गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 5 नवंबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, जीडी हो, सभी बिहार दरोगा हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं और फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आप बातों से नहीं रातों से लड़िए। इसका ये मतलब होता है कि आप रात में थोड़ी देर जाग कर मेहनत करें। जब सारी दुनिया सो रही है तो आप जाग के मेहनत कर रहे हैं, तभी आपका जो लाइफ है वो औरों से बेहतर हो पाएगा। ठीक है, आई होप आप इस मोटिवेशन को समझ पाए होंगे। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले ये जो कंटेंट डिस्कशन करते हैं ये तो हम लोग देखते ही है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित होने वाले जो फीफा 2022 है, जैसे फुटबॉल का है ना फीफा फीफा 2022, उसमें भारत का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अजय देवगन, ऑप्शन नंबर बी अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर सी सुनील शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी रणवीर सिंह। तो जो फीफा 2022 है उसमें भारत की तरफ से जो एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो रणवीर सिंह किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रणवीर सिंह एक भारतीय अभिनेता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग सभी को जानते हैं। फीफा का आयोजन जो है ये 2022 वाला ये कहाँ हो रहा है? तो कतर दोहा में हो रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका आयोजन कब से कब होगा? 20 नवंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक होगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियान नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो देखिए, अंतरिक्ष एजेंसी आपको मालूम होगा इंटरनेशनल सोलर स्टेशन जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, आई एस एस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये अंतरिक्ष में एक स्टेशन है जहाँ पे लोग मतलब सारा प्रयोग करते हैं। वहाँ पे एक लैब मॉड्यूल का विकसित किया है, उसका नाम है मेंगटियान। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चीन का अंतरिक्ष एजेंसी का मतलब क्या नाम है? तो CNSA। चीन का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। CNSA का फुल फॉर्म क्या है? चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चीन का अंतरिक्ष एजेंसी हो गया। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनबिनबी या युआन, इसे याद कर लीजिएगा। और वर्तमान में चीन के जो राष्ट्रपति है ये शी जिनपिंग है, ये तीसरी बार इलेक्ट हुए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, है ना, चुने गए हैं। उसके बाद देखिए, हाल ही में चीन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपना पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। इनहेलेबल का मतलब क्या है? इस वैक्सीन को नाक से मरीज में मतलब मरीज जो है इसको अपना मतलब शरीर में नाक से ले सकता है। ठीक है, और अभी हाल ही में कृत्रिम सूर्य बनाने वाला देश मतलब विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये भी चीन बना है, इसे याद कर लीजिएगा। विश्व भर में मछली के उत्पादन में चीन जो है ये शीर्ष स्थान पर है। फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत, जो विमान वाहक पोत का क्या मतलब होता है? जो पानी में बड़े बड़े जो लड़ाकू विमान है उसको ढोने वाला, ये भी कौन बनाया है? तो चीन बनाया है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये चीन का तीसरा है, इसका नाम क्या है? फुजियान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, चीन ने 2 नए प्रयोग किए हैं, उपग्रह भेजे हैं। एक का नाम है सियान 14 और एक का नाम है सियान 15। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। 2 प्रयोग जो उपग्रह है वो उसका नाम। हाल ही में चीन ने सफलतापूर्वक पहली बार सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट, इसका नाम क्या है? कुआफू फर्स्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा आयातक, आयातक मतलब इम्पोर्टक देश कौन है? इम्पोर्टर देश कौन है? चीन है। ठीक है, ये भी कौन है? चीन है। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता मतलब सबसे ज़्यादा यूज सोने का कहाँ पे किया जाता है पूरा विश्व में? तो चीन के द्वारा किया जाता है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी चीन है, क्योंकि देखिए चीन में ही सारा मोबाइल, आज हम जिस मोबाइल से पढ़ा रहे हैं वो भी चीन में बना हुआ है। सारा चीज़ ईच एंड एवरीथिंग, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे मैक्सिमम चीन के ही होंगे। ठीक है, तो ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उसका भी उत्पादन बहुत बड़ा चीन ही है। ठीक है, विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला
विश्व का पहला देश कौन बना है? तो चीन बना है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? ऑप्शन नंबर ए घाना, ऑप्शन नंबर बी साउथ सूडान, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। तो देखिए अभी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका जो सदस्यता है ये अभी घाना करेगा। ठीक है, घाना ग्रहण करेगा। मतलब इसका जो सदस्यता है ये रोटेशनल होता है, आज इसका तो कल इसका, तो आज इसका तो कल इसका, ऐसे। ठीक है, पारी पारी में आता है। तो इसका अभी किसको मिलने जा रहा है? घाना को अध्यक्षता मिलने जा रहा है। मतलब अगली बार जब भी मीटिंग होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? घाना देश रहेगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। घाना की राजधानी क्या है? अक्रा, इसे याद कर लीजिएगा। घाना की राजधानी अक्रा है और मुद्रा क्या है? घाना कैंडी। वर्तमान में घाना के राष्ट्रपति कौन है? नाना अकुफू अडू, इसे याद कर लीजिएगा, नाना अकुफू अडू। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होता है और उसमें से कौन कौन है? यूएस मतलब अमेरिका, यूके मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है, और इसमें से चीन जो है ये भारत को इसका मेंबर मतलब परमानेंट मेंबर नहीं बनने दे रहा है। क्यों? वो लास्ट में वीटो कर देता है। वीटो पावर का मतलब है कि अगर किसी देश को, नया देश को सदस्यता दिलानी है, मतलब जैसे मतलब ये परमानेंट मेंबर में शामिल करना है, तो उसमें क्या है कि पांचों देश का सहमति होना चाहिए। अगर किसी भी कोई भी देश अगर असहमत है तो वो वीटो कर सकता है। वीटो मतलब अपना मतलब नाराजगी दर्ज करा सकता है। वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं, हम नहीं चाहते कि वो आए। ठीक है, तो ऐसा है ये वीटो पावर। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है और 5 परमानेंट मेंबर है और 5 के पास वीटो पावर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ द लिबरेशन वॉर के सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। तो देखिए अभी बांग्लादेश के द्वारा एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ द लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया गया है। आपको मालूम होगा कि लिबरेशन आर्मी जो है ये बांग्लादेश की आर्मी थी और उसमें मतलब मुक्ति वाहिनी नाम से भी आर्मी था वहाँ पे। आपको याद होगा जब हम लोगों ने बांग्लादेश को आज़ाद किया था, तो उसी समय एक अमेरिका के पूर्व सीनेटर थे, उनको यह सम्मान से सम्मानित किया गया है और उनको यह मरणोपरांत सम्मान दिया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। मतलब वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बेटों को ये दिया गया है फ्रेंड्स ऑफ द लिबरेशन वॉर। मतलब ये बांग्लादेश के जो आज़ादी में बहुत बड़ा रोल निभाए थे, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये एडवर्ड एम कैनेडी ये कौन है? अमेरिका के पूर्व सीनेटर हैं। इनको यह सम्मान जो है मरणोपरांत दिया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इसे याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद, इसे भी याद कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश का? अब्दुल्ला हामिद। अभी हाल ही में वनडे इंटरनेशनल मैच में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने? तो तमीम इकबाल बने हैं और तमीम इकबाल ने ही ये T20 इंटरनेशनल मैच से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। ठीक है, हाल ही में माउंट केटू को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन, पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? तो ये वसीफ़ा नाजरीन बनी है, इसे याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश की पहली महिला जो केटू को फतह की है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। ठीक है, ये आने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी बांग्लादेश में किया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ दिन पहले कोलकाता में बुक फेयर आयोजित हुआ था। उस बुक फेयर का फोकस कंट्री कौन था? तो बांग्लादेश था, इसे भी याद कर लीजिएगा। संप्रीति युद्ध अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेन चलती है, बंधन, मैत्री और मिताली एक्सप्रेस। ये तीनों ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में 41वें शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी कतर, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। तो शारजा एक यूएई में जगह का नाम है और शारजा स्टेडियम भी है जिसमें आईपीएल हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। तो 41वें शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन यूएई में मतलब संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर के गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा कंट्री है? तो इटली को बनाया गया है गेस्ट ऑफ ऑनर। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और इसका जो मुद्रा है वो यूएई दिरहम है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी राष्ट्रपति कौन है संयुक्त अरब अमीरात के? यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान है, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन जो है ये दुबई में आयोजित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में भारतीय निवेशकों की मदद के लिए यूएई में फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये ब्लॉकचेन वाला भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप ऑल्टर का अधिग्रहण किया है? एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है, उसका नाम है अल्टर। इसका अभी हाल ही में गूगल ने अधिग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गूगल ने इसको लगभग $100 मिलियन में खरीदा है। ठीक है, जिस प्रकार से अभी ट्विटर को एलॉन मस्क ने खरीदा है $144 बिलियन डॉलर में, उसी प्रकार से गूगल ने इसको $100 मिलियन में खरीदा है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऐसा एक रोबोट जिसमें सारा चीज़ मानव के गुण हो सके। ठीक है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है? ऑल्टर। ऑल्टर को कौन खरीदा है? गूगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नासा, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स और ऑप्शन नंबर सी रॉसकॉस्मोस, ऑप्शन नंबर डी रॉसकॉस्मोस। तो इसका जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये किसका कंपनी है? तो एलॉन मस्क की कंपनी है, इसे याद कर लीजिएगा। एलॉन मस्क वही है जो ट्विटर को अभी खरीदे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और इन्हीं का कंपनी का नाम है स्पेस एक्स और स्पेस एक्स के द्वारा ही दुनिया का सबसे पहला रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 बनाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। फाल्कन 9 रॉकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ की कंपनी है? स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय का जो निर्माण है वो गुजरात में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में सबसे बड़ा क्या है? पांडुलिपि ग्रंथालय का आयोजन निर्माण किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा विश्व का। गुजरात की राजधानी आप लोग सभी जानते हैं गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेन भाई पटेल है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल का जल प्राप्त करने वाला जो राज्य बना है वो क्या है? गुजरात ही बना है। ठीक है, उसके बाद 12वां डिफेंस एक्सपो ये कहाँ आयोजित किया गया था? 12वां डिफेंस एक्सपो ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, 12वां नंबर का संस्करण था। डिफेंस एक्सपो मतलब डिफेंस का डेफ एक्सपो इसको शॉर्ट में बोलते हैं, डिफेंस एक्सपो। ठीक है, और इसमें सारे जितने भी हथियार का है उसको प्रदर्शनी की जाती है। अभी ये देखिए गुजरात में एक मोढेरा गांव है, ये भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। मतलब यहाँ पे जितने भी बिजली है वो 24 घंटा सौर ऊर्जा से आता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया है, इसे याद कर लीजिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। ठीक है, और सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, जो कि साधुबेट द्वीप पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भी सरदार जो पटेल है उनकी प्रतिमा है और ये कहाँ स्थित है? केवड़िया गुजरात में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अच्छा, और गुजरात में एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, मोरबी की घटना, जो ब्रिज टूट के गिर गया, उसमें 141 लोगों की मौत हो गई। अपना परिवार मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुआ सबको उस घटना को देख के। तो हम लोग अपनी ओर से उनको सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भी अपना परिवार खोया है उस दुखद घटना में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा 1 नवंबर को मुक्ति दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। तो देखिए, अभी हाल ही में पुडुचेरी ने अपना मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी जो है ये फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ था, इसलिए ये 1 नवंबर को मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। पुडुचेरी के 4 जिले हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं? एक माहे, एक एनम, एक पौंडीचेरी और एक कराईकल। इसे याद कर लीजिएगा। ये चारों डिस्ट्रिक्ट मिल के पुडुचेरी का निर्माण होता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, है ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाल ही में विजिलेंस स्टॉर्म नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए भारत और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और जर्मनी के बीच, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच, ऑप्शन नंबर डी भारत और इजराइल के बीच। तो अभी देखिए, विजिलेंस स्टॉर्म जो नामक सैन्य अभ्यास है, ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, विजिलेंस स्टॉर्म नामक जो सैन्य अभ्यास है, ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा जो है साउथ कोरियन वॉन है। ठीक है, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ये यून सुक योल है। इसे याद कर लीजिएगा। 38 डिग्री जो चैनल है, ये दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग करता है। ये भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ तक रहे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन भी डील कर लेते हैं। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कॉपी एंड पेस्ट, ऑप्शन नंबर बी कट एंड पेस्ट, ऑप्शन नंबर सी फाइंड एंड रिप्लेस, ऑप्शन नंबर डी डिलीट एंड रीटाइप। तो देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट एंड पेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कट एंड पेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए .doc, ऑप्शन नंबर बी .xls, ऑप्शन नंबर सी .accts, ऑप्शन नंबर डी .ppt। तो ये एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो .xls है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक्सटेंशन पूछता है, फाइल एक्सटेंशन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? जो ऐसा बोर्ड जिस पे मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उस पे हैं और वो बहुत पतले हैं। ठीक है, तो ऐसा बोर्ड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी सर्किट बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी रैम। तो इसको सर्किट बोर्ड बोलते हैं, जिस पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत सारे लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेल आप लोग पढ़े होंगे, तो एक्सेल में जो स्प्रेडशीट है, मतलब जो एक्सेल का वर्कशीट है, उस पे रो और कॉलम आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोल रो, ऑप्शन नंबर बी कंटेनर, ऑप्शन नंबर सी बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी सेल। तो उसे सेल कहते हैं। द पॉइंट वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट टू ईच अदर इज नॉन एज सेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसे सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन नंबर ए
वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा बोला है, या इसे याद कर लीजिएगा, है ना, मशीन लैंग्वेज नहीं बोला, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा। ऑप्शन नंबर ए बेसिक, ऑप्शन नंबर बी कोबोल, ऑप्शन नंबर सी फोर्ट्रन, ऑप्शन नंबर डी पास्कल। तो वैज्ञानिक को जो कंप्यूटर भाषा है वो है फोर्ट्रन, इसे याद कर लीजिएगा, फोर्ट्रन, है ना, फोर्ट्रन, ये जो है ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी प्रीलिम्स हो, जो भी हो आपके लिए, जीडी हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होता है, रेलवे हो, ठीक है, ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत लाभदायक होगा और हेल्पफुल होगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन इसी प्रकार से बरकरार रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहें। तो आज का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।